वुडन एग्जीबिशन सागवान लकड़ी का धमाकेदार डिस्काउंट के साथ सेल ऑफर। प्योर टीक वुड शुद्ध सागवान की लकड़ी से बने फर्नीचर, होम डेकोर और हैंडमेड वुड के आर्ट का कमाल सब कुछ एक ही जगह। आपके घर की खूबसूरती का सामान 17 अक्टूबर से 25 अक्टूबर धमाकेदार 75% दिवाली ऑफर के साथ हेमा रेड्डी मल्लम्मा फंक्शन हॉल, इब्राहिमपुर रेलवे गेट, बीजापुर। जल्दी कीजिए, यह ऑफर लिमिटेड है। मैडम, सुनने में आया कि आलमगीर मस्जिद और आलमगीर शादी हॉल एडमिनिस्ट्रेटिव अपॉइंट किया गया है। हाँ सर, सही है। बोर्ड से एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट, एडमिनिस्ट्रेटर मतलब मुझे ही केयर टेकर ऑर्डर दिया गया है लास्ट 13 तारीख को। बोर्ड के ऑर्डर के हिसाब से मैं चार्ज लेके हूँ, चार्ज अज्यूम करके हूँ 14 तारीख को। क्या कारण है? उनका बहुत साल से कमिटी चल रही थी। टर्म एक्सपायर हुआ था अप्रैल में। अप्रैल में एक्सपायर होने के बाद उन्होंने प्रपोजल लाके दिए थे। उसके बाद कुछ कंप्लेंट्स थे उनके, 2-3 कंप्लेंट्स थे। फाइनेंशियल मिस अप्रोप्रिएशन हुआ है और रिलेशन में ही कुछ शॉप्स रेंट को दिए हैं बोल के। उसकी कार्रवाई होने तक वो हेल्ड करके डायरेक्ट मैनेजमेंट में लेको है इंस्टीट्यूशन। केयरटेकर के अंडर में है। यस। बीजापुर में ऐसे कौन कौन से हैं? बीजापुर में से है, मुझे ऑर्डर्स चेक करना पड़ेगा। मिस अप्रोप्रिएशन जो हुआ है, इस वजह से केयरटेकर अपॉइंट किया गया आपके कहने के मुताबिक? नहीं, मेरे कहने के मुताबिक नहीं है। ऑब्जेक्शंस आको है, ऑब्जेक्शन रिसीव हो को है। अभी बोर्ड को हम भी इन्फॉर्म करके है। ऑडिट होता है, ऑडिट होने के बाद मिस अप्रोप्रिएशन हुआ है नहीं हुआ है ऑडिट के बाद ही पता चलता है। तो अब हम एलिगेशन आए मतलब मिस अप्रोप्रिएशन हुआ है करके बोल नहीं सकते। तो एक ऑडिट होने के बाद होगा। मेरा भी 3 महीने के लिए दिया है। अभी आपने चार्ज संभाला है? हाँ, मैंने चार्ज अज्यूम किया है। क्या अकाउंट वगैरह कुछ फ्रीज किए गए हैं, कुछ ऐसा? अकाउंट वगैरह फ्रीज नहीं किए गए। तो केयरटेकर के बाद अकाउंट हैंडल कौन करता है? केयर टेकर ही करेगा ना। ऑर्डर तो केयर टेकर का है, तो अकाउंट भी केयर टेकर ही हैंडल करेगा। जी जी। ऐसी क्या वजह है कि इनका कमेटी जो है डिसॉल्व करने की आवश्यकता? कमेटी डिसॉल्व नहीं करे। कमेटी का टर्म एक्सपायर हुआ था, अप्रैल में ही एक्सपायर हुआ है। वो रिन्यूअल के लिए दिए थे। अब वो मीनवाइल कुछ ऑब्जेक्शन आने के बाद बोर्ड डायरेक्ट मैनेजमेंट में लेको है। अभी वो इंक्वायरी होने के बाद फिर कमिटी ही बैठती वहाँ पे। कंटिन्यूअस बोर्ड डायरेक्ट मैनेजमेंट में ही नहीं लेती इंस्टीट्यूशन। लोगों में क्या रूमर फैला मालूम क्या है? कमेटी जो है वो डिसॉल्व करे परमानेंटली, इसके बारे में क्लैरिफिकेशन दो क्या है? नहीं, कमिटी परमानेंटली डिसॉल्व ऐसा कुछ नहीं है। रिन्यूअल के लिए गया था, वो हेल्ड होको है। हाँ, फिर से वही कमेटी बैठेगी या नई कमेटी का गठन होगा? नहीं पता नहीं। वो इंक्वायरी होने के बाद, ऑडिट होने के बाद वो डिसाइड होगा। तो ऐसा ही बीजापुर सिटी में बहुत से मनोरंजन जहाँ पर अतराफ में दुकानें, शॉप वगैरह बने, तो आप इंक्वायरी करें क्या इनकरेक्ट करा जाता है? हाँ, होता है, ऑडिट होता रहता है। जो वक़्फ़ प्रॉपर्टी जो है मुसलमानों के लिए काम आना, वो तो वक़्फ़ अल्लाह के रास्ते में दान किए गए, जैसे ज़मीर अहमद खान साहब बोले थे जी। तो एक जो शादी महल है गरीब से गरीब को 25 से 30 हज़ार रेंट लेते हैं, इसके बारे में आप इन्वेस्टिगेशन करेंगे? नहीं, वो प्रॉपर्टी मैनेज करने का पूरा जिम्मा इंस्टीट्यूशन वालों पर है था। अभी हमें उसके बारे में पहले भी डिस्कशन हुआ था कि 15,000 20,000 शादी हॉल का रेंट ज़्यादा होता है बोल के। वक्फ में कम में भी है। अभी तुम्हें रोशन हॉल को जाओ, वहाँ पे कम है। हम यहाँ पर भी वो लोग कम करके दिए थे। नहीं मैडम, हम कम करे थे 5,000 10,000, 5,000 10,000 रेंट दे के 25,000 30,000 50,000 तक का डेकोरेशन करते हैं वो। तो इसमें क्या है जब रेंट लेने में करके ऐसा एक्सप्लेनेशन कुछ दिए थे। मैडम, अब अधिकार जो है आलमगीर हॉल का केयरटेकर के हाथ में होगा जी। या मैनेजमेंट की उसमें दखलअंदाजी? नहीं, मैनेजमेंट दखलंदाजी नहीं करेगी। शादी हॉल का रेंट लेना है नहीं, पूरा केयर टेकर करेगा। इसमें सिर्फ मस्जिद आई है या हॉल भी आया हुआ? पूरे एंटायर प्रॉपर्टी, इंस्टीट्यूशन की पूरी प्रॉपर्टी, मस्जिद, हॉल, कॉम्प्लेक्स पूरा। रेंट में कुछ कमी आएगी या रेंट वही है? देखना है सर, मैं अभी चार्ज लेके हूँ। आपने बताया कि मैनेजमेंट की तरफ से जो बोला आपने रेंट, तो आप अभी ये कर रहे हैं, तो आप क्या रेंट करेंगे?
नहीं, देखना होगा ना अभी वो मैं अभी रेंट क्या है किधर है, मैं अभी रिसेंटली अभी कल तो चार्ज लेके हूँ, तो इंस्टीट्यूशन विजिट करके रेंट वालों के साथ एक मीटिंग फिक्स करके बात करके वो देखेंगे। बीजापुर में एक ही ऐसा हुआ है और भी कई एक्शन हुए हैं। कई और कभी भी ऐसे ऐसा हो सकता ये फिलहाल तो ऐसा कुछ नहीं। है तो एक ही है। तो मैडम आप वक्त के बारे में जो ये शादी महल वगैरह आते हैं तो उनका किराया जो रेंट है फिक्सेशन नहीं होता? नहीं होता। नहीं होता, जो मैनेजमेंट चाहेगी वही होगा, बोर्ड की तरफ से कुछ फिक्स ऐसा नहीं है। फिक्सेशन नहीं है। अभी आप केयर टेकर की हैसियत से जब चार्ज लें तो उसमें भी कुछ डायरेक्शन होंगे कि मिनिमम रेंट कितना होगा, ऐसा कुछ? नहीं, उसके बारे में अभी कुछ डिसाइड नहीं हुआ, तो वो जी। वक़्फ़ के अंडर में बीजापुर सिटी में जो कब्रिस्तान आते हैं उसके बारे में मेंटेनेंस कैसे है? मेंटेनेंस हो रहा ना, कहाँ नहीं हो रहा। अभी हाल ही में इब्राहिम रोजे के कब्रिस्तान की दीवार टूटी हुई है। आरोप है वहाँ पर 6 महीने से कोई मरम्मत नहीं हुई। वहाँ के निवासियों ने खुद पैसा लगा के दीवार की मरम्मत की है। आगे भी और बहुत सी जगह टूटी हुई है। अंदर पूरा घास है, चलने के लिए जगह नहीं है। चेंबर का पानी, बारिश का पानी वहाँ पर जमा हो रहा है, जानवर उसमें आ रहे हैं, देख रेख नहीं हो रही है। किसका जिम्मा है? मैनेजमेंट वाले वो देखना पड़ता है, मैनेजमेंट की जिम्मेदारी होती, तो वक्फ वाले भी उसे फॉलो अप करना ज़रूरी है। मैं चेक कर लेती हूँ।